वैसे तो हम सभी जानते हैं कि टीचर का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, और जब हम किसी शिक्षण संस्थान तो कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यानी कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो कहा यह जाता है कि टीचर डे सभी के लिए होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलिंग में या फिर नहीं, क्योंकि जिससे हम सीखते हैं वो हमारे लिए टीचर हो जाता है, और जो हमें अच्छी बात सिखाता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा टीचर हो जाता है। तो आज टीचर डे के एक खास डे पर हम लोग यहाँ पर हैं, और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा अपने एमडी सर और एमडी मैम का कि जो शिक्षा की देवी सरस्वती जी हैं, दीप प्रज्वलन करके उनका अभिनंदन करें, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा जस्ट जो अच्छे से प्रे नहीं करता ना उसको श्राप मिलता है। यानी कि जो उनके टीचर्स हैं उनको अंग वस्त्रम देकर यानी कि उड़ाकर उनका सम्मान किया जाए। आज हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1962 में जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और जो बाद में सेकंड प्रेसिडेंट थे। MD sir, all teachers and my dearest lovely brother and sister. Today is Teachers Day. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के उपलब्ध में मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर अपना ज्ञान अमित लिखवाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते, हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते। सच तो ये है स्कूलों में अच्छा एक इंसान बनाते। थैंक यू अविनाश। बचपन में पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि आप उस समय मिस्टेक्स करते हैं।
और आपको 3rd स्टैंडर्ड के बाद 4th स्टैंडर्ड से पेन थमा दिया जाता है कि बच्चा अब मिस्टेक्स नहीं करेगा, वो सीख चुका है। तो वो पेन, वो चीज़ें, वो शिक्षक आपको ये सिखाते हैं कि अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, तो वो भी आपके लिए एक शिक्षक का कार्य करते हैं। तो आप इस दुनिया में हर एक चीज़ से शिक्षा ले सकते हैं। वृक्ष है हमारे, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा करें, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हमें सबकी सुरक्षा का दायित्व लेना चाहिए। वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, वो आपको जीवन देते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा शरीर, हाथ पैर आँख सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन आप किसी को कष्ट देने से भी कतराते नहीं। ऐसा क्यों है? जरूरी नहीं कि जो आपको टीचर्स स्कूल में सिखा रहे हैं 1 + 1 = 2, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। साइंस में सर ने फिक्शन स्टोरीज बता दी, उन्होंने बता दिया फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सब कुछ उन्होंने बता दिया, लेकिन आप उसका यूज कैसे करेंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्क, एनर्जी बताया सर ने। एनर्जी का क्या है? अगर आपको क्रिकेट मैच खेलने के लिए कह दिया और आपके पास अगर एनर्जी नहीं रहेगी और आप अगर सही डायरेक्शन में उसे नहीं भेजेंगे तो क्या वो सिक्सर जाएगा? नहीं जाएगा। फिजिक्स ने, साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप बैट को 45 डिग्री के एंगल से फ्लिप करते हैं तो सिक्सर जाएगा। दैट इज डन। फिजिक्स ने इसको प्रूव कर दिया है कि अगर अपने बैट को आप 45 डिग्री के एंगल से फ्लिप करते हैं तो आप सिक्सर मार सकते हैं। दैट इज साइंस। टीचर्स, चाणक्य की मैं बात करूं और चंद्रगुप्त की मैं बात करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाणक्य, एक बार की बात है, उनके शिष्य सब खड़े थे, क्योंकि सब जानते थे, उनके गुरुकुल में सब जानते थे कि उनसे बड़ा डिफरेंट कोई टीचर यहाँ पर नहीं है। वो जो भी करते हैं किसी को पता नहीं होता है कि वो क्या करते हैं। एक उनके यहाँ पे तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी के पेड़ में दीमक लग जाते हैं। फिर वो जाते हैं 10 रुपए का मट्ठा खरीदते हैं और मट्ठा खरीद करके उस तुलसी के पेड़ में डाल देते हैं। समझ नहीं पाते हैं उनके शिष्य कि ऐसा उन्होंने क्या कर रहे हैं, ये क्या है? कोई मट्ठा खरीद कर पीता है या फिर पेड़ पौधों में डालता है? ऐसा कोई करता है? लेकिन उन्होंने किया। उसके पीछे कारण क्या था कि जब उसमें हम मीठा मट्ठा डालेंगे तो उस दीमक की जगह पर वहां पर मीठे की वजह से चींटियां आ जाएंगी और चींटियां उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। और उनकी शिक्षा की जो शैली थी वो भिन्न थी। आज हम भी आपको सिखाते हैं, डिफरेंट तरीके सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? हम आपको अपडेट कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे आपका कोई भी एप्लीकेशन हो आपके फ़ोन में, उसे अपडेट करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट अपडेटिंग योरसेल्फ, यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 20th सेंचुरी के सबसे बड़े शिक्षक रहे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और सेकेंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और उनका जो योगदान रहा शिक्षा के प्रति वो बहुत बड़ा रहा है। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही शिक्षा उनके लिए मायने रखता था। आप लोगों से आज शिक्षक दिवस पर, जैसा कि आप लोगों ने हमारे लिए गुरु पूर्णिमा के दिवस पर बहुत कुछ हमसे वादा, हमसे प्रॉमिस आप लोगों ने किया था, आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस संस्था में या जब तक मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में रहूँगी, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगी। हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ नया शेयर करने का प्रयास करूँगी। इसके साथ मैं अपने UKG के बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी, उन्होंने हमारे रिस्पेक्टेड MD सर के लिए कार्ड्स बनाया है। सो प्लीज़ बेटा कम हियर 1 by 1। सुंदर और सुंदर और क्या लिखे हैं?
थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। पकड़ो, चलो चलो, दोनों हाथ से। इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखो, इधर। गुरु सदैव ही, अगर एक अच्छा गुरु है तो सदैव ही अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करता रहता है। हमें आपको उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उनकी कही बातों को ग्रहण करना चाहिए और यह मानकर ग्रहण करना चाहिए कि निश्चित ही वह आपके भविष्य को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। आपको गुरु कब किस रूप में, सुनिए आप लोग, गुरु कब किस रूप में क्या आपको देना चाहते हैं, आपको भरोसा करना पड़ेगा। गुरु का चिन्हीकरण करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। अच्छे गुरु की पहचान कर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। वो जो भी आपके जीवन में करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं आपसे, उसे निश्चित ही आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर एक अच्छा गुरु है तो आपको भरोसा करना चाहिए कि निश्चित ही वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके विकास के लिए काम करेगा और आपका विकास वह निश्चित ही राष्ट्र निर्माण के लिए होगा, समाज के निर्माण के लिए होगा, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होगा। गुरु शब्द ही अपने आप में बहुत ही व्यापक है। जो लोग गुरु रूप में हैं वह निश्चित ही मानिए कि वो भगवान से भी बड़े हैं। उनका रोल जीवन में, गुरु के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ सीख नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गुरु आपको स्कूल के कैंपस में ही मिले, गुरु आपको जीवन में कहीं भी किसी रूप में मिल सकते हैं। आपको कितने सावधान आप हैं, कितने आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। घर में माता पिता भी आपके गुरु के रूप में हैं कि गुरु इतना बड़ा शब्द है, 2 अक्षर का शब्द इतना बड़ा है कि उसकी परिभाषा देते देते लोग थक जाएंगे। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस शब्द से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में ललक होनी चाहिए कुछ सीखने का, और जब आप सीखने का ललक आपके अंदर पैदा होगा, कुछ जानने का ललक पैदा होगा, कुछ अच्छा करने का ललक पैदा होगा, तो आप निश्चित ही गुरु का सम्मान करेंगे। और जिस दिन आप गुरु का सम्मान करना सीख जाएंगे, आपके जीवन के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी आप हतोत्साहित नहीं हो सकते हैं। गुरु वह ताकत है कि आप केवल स्मरण मात्र से, कभी आपके सामने गुरु न हो और आप विपरीत परिस्थितियों में हो और आप उनका स्मरण मात्र कर लें, तो मेरा मानना है कि आपकी नैया पार हो जाएगी। आप जिस भी संकट में हैं वह संकट दूर हो जाएगा केवल स्मरण मात्र। गुरु दीपक हैं, प्रकाश पुंज हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके जीवन में अंधेरा ही रहेगा। अगर आपके जीवन में प्रकाश लाना है अपने जीवन में, तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु का स्मरण करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने टीचर्स का सम्मान किया और इस दिन को आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद कि आप लोग अनवरत विकास करते रहें, पढ़ाई लिखाई में आगे जाएं और देश समाज के निर्माण में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दें। आपकी ख्याति फैले, पूरी दुनिया में फैले, ऐसे आशीष के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।